तो पुत्र तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें कुलजीत के साथ ब्याह करना पड़ेगा। मुझे कोई ऐसा पॉइंट तलाश करना पड़ेगा जिससे कि इन्हें ये लगे कि मैं अगर इस निकाह के लिए राजी हुई हूं तो ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस। जिन लोगों का मुझे डर था उन्होंने तो खुद चूज कर लिया तुमको मेरे लिए। सूर्या, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। कोई बात नहीं कुलजीत, अब मैं भी फोन पर तुमको कुछ नहीं बताऊंगी, बल्कि अब तुम्हें सरप्राइज मिलेगा जब कल शाम को बाबूजी और मम्मी जी मेरा रिश्ता लेकर तुम्हारे घर जाएंगे। तब तक के लिए नो मीटिंग एंड नो कॉल। करो तुम भी अब इंतजार। मांग ले माफी। माफी की कह रहे हैं? वो जी कर रहा था उन सब लोगों का गला घोट दूं मैं। आपके कहने की वजह से वकील साहब मैंने माफी मांगी है, वरना रबदी सो आज तक शेरा सिंह किसी के सामने झुका नहीं है। शेरा पुत्र, भाई शेरा इधर आ। लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे आना पड़ता है, और इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि तू वापस आ रहा है। पर अब क्या करना है वो तो बताओ। आगे भी तुझे अच्छा बेटा बनकर ही रहना है। कमाल कर रहे हो वकील साहब, वो ये ड्रामा कब तक चलेगा? और किसी दिन गड़बड़ हो गई तो मुझसे? तो तू एक काम कर, भूल जा अपने सपने को। हाँ वकील साहब, उन लोगों को बर्बाद करने का, उन्हें दर दर का भिखारी बनाने का सपना मैं भूल नहीं सकता हूँ। तो बेटा जैसा तुझे कह रहा हूँ वैसा कर। पहले ये बता, तूने अपने बाप से माफी मांगी कि नहीं? अरे कागज पर उसी के साइन होने हैं। वो तो नहीं किया उन्होंने। अरे तो माफी मांग, जूतियां चाट ले, ये अपने आंसुओं में अपने बाप को बहा दे। कुछ भी कर लेकिन अपने बाप को अपने फेवर में लेकर आ, तभी तू अपने प्लान में कामयाब हो सकता है। कमाल कर रहे हो वकील साहब, वो आदमी मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, आप माफी की बात कर रहे हैं? अरे बेटा जाकर उसे अपनी शक्ल दिखा बार बार, उसे एहसास दिला कि तू सुधर गया है। उसे बता कि तेरा बाप तेरे लिए भगवान है। कोशिश कर रहा हूँ वकील साहब, मगर अगर मगर छोड़, कोशिश करता रहे। वो कहावत सुनी है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बेटा तो कोशिश करता रहे। वकील साहब एक बात दसो, मैं क्या करूं जिससे वो फेवर में हो जाए मेरे? हंस रहे हो? देख बेटा, जैसा मैं कहता हूं तू वैसा करता जा। और समझ में आई बात? समझ गया वकील साहब। लगा भाई शेरा पुत्र तू। अब देखना। जोगिंदर, अब आएगा खेल में असली मजा। अब तेरा ही पुत्र तुझे मौत देगा, बस तू देखता जा।
है वक्त सीख जाओ चाहत की कदर करना। है वक्त सीख जाओ चाहत की कदर करना, कहीं देर ना हो जाए एहसास करते करते। ख्वाबों को सजा लेना आंखों के किनारों, सुनो, ख्वाबों को सजा लेना अपनी आंखों के किनारे, कहीं नजर खामोश ना हो जाए हर शाम रोते रोते। भाई वाह, क्या बात है मियाँ, क्या बात है। लगता है हमारे अकरम मियाँ को, बैठिए भाई, लगता है हमारे अकरम मियाँ को मोहब्बत हो गई है। अच्छा, ये भला तुमने कैसे जान लिया? भाई जब आप जैसा इतना सख्त मिलिट्री ऑफिसर अकेले बैठकर शेरो शायरिया कर रहा हो ना, तो उसकी एक ही वजह होती है, मोहब्बत। अरे ऐसे बात नहीं है जनाब, दरअसल क्या कि लाइन्स अच्छी थी तो बस यूं ही जबान पे चढ़ गई। अच्छा, और ये अच्छी लाइनें आपकी जबान पर तभी चढ़ गई जब आप तन्हाई में बैठे अकेले, क्यों? भाई अकरम, ये तन्हाई और शेरो शायरियां मोहब्बत की ही निशानी होती है। कमाल करते हो यार, क्यों टांग खींच रहे हो जबरदस्ती? भाई तुम्हारी टांग खींचने का मौका मिले तब ना। क्यों? क्यों मतलब क्या? मैं कब से आपको ढूंढने जा रहा हूँ, ना आपका फोन लग रहा है ना आप दिख रहे हो, और तुम यहाँ अकेले में मिर्जा गालिब बने बैठे हो। खैर छोड़ो, कोई खास वजह? हाँ, दरअसल तुमसे एक बात करनी थी। उसी बात के बारे में जो तुमने पहले कही। यानी कि जनाब, मैं तो कहीं भी कुछ भी बोलता रहता हूँ। बाय द वे, तुम किस बात पे सीरियस हो गए? वही साक्षी वाली बात पे। ये तुम्हारा जो यकीन है कि वो जिंदा है। यकीन है जनाब, और पक्का यकीन। साक्षी जिंदा भी है और सही सलामत। चलिए, डूबते को तिनके का सहारा। मतलब ये कि तुम्हारे यकीन को मेरे यकीन के साथ जोड़ के और भी मजबूत बना लूं। हो सकता है कि मेरे अरमानों पर जो अंधेरा छाया है उसे तुम्हारे यकीन की रोशनी मिटा दे। क्या बात है जनाब, अंदाज तो बड़ा शायराना हो रहा है। इंशाअल्लाह हम दोनों के यकीन को मकाम जरूर मिलेगा। वैसे एक बात है मियाँ भाई, अगर सच में किसी से मोहब्बत करते हो तो अब भी कह रहा हूं, बता दो, फायदे में रहोगे। जनाब, मोहब्बत में नुकसान और फायदा नहीं देखा जाता, ये तो दिल की बातें हैं, दिल ही जानता है। मतलब कि नहीं बताओगे? अच्छा ये बताओ, डिनर किया? अरे नहीं यार, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो यार, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। चलिए। वैसे एक बात है, तुम शायरी बड़ी अच्छी कर लेते हो। मैं यहाँ बैठ बस ठीक है। बेबे, मम्मी जी बोल रहे थे कि आप रूम में खाना खाओगे, सब ठीक तो है? हाँ पुत्र, सर्दी की वजह से ना पाँव बहुत जकड़ गए थे, दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने बोला खाना इधर ही भिजवा दे। अरे आपने मुझे बताया नहीं, मैं गरम गरम तेल से ना आपके घुटनों की मालिश कर देती हूँ, नहीं ठीक हो पुत्र, जाएगा, आराम मिलेगा। हाँ पुत्र, वो तो ठीक है, पर मैंने ऑइंटमेंट अभी लगाई है, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा, तू फिक्र न कर। ठीक है बेबे, लेकिन अगर दर्द ना जाए ना तो आप मेरे को आवाज लगा लेना याद से। हाँ ठीक है पुत्र, बुला ले आएंगी। शीरा ने खाना खाया? नहीं बेबे। तूने जाकर नहीं दिया? नहीं बेबे, वो बाहर गए हुए थे तो आए नहीं है अभी तक। घर आके भी उसका कौन सा दिल हल्का हो जाना है। घर में बच्चा ही कौन है जो उससे ठीक से बात करता है? उसने कितनी माफी मांगी, किसी ने उसे माफ ही नहीं किया। बेबे, जब तक बाबूजी माफ नहीं कर देते तब तक आपको पता ही है कि देखने में
उनका रिश्ता अलग है, वो बाप बेटे हैं, उनमें तो खटपट हो जाती है। लेकिन तू तो उसकी बीवी है ना, तू तो उससे नाराज ना रहे। बेबे, मुझे उनके पास जाने में भी डर लगता है। अरे ये पति पत्नी का रिश्ता कैसा हुआ तुझे उसके पास जाने में डर लगता है? मैं मानती हूँ उसने गलतियां की हैं, लेकिन अब अगर वो सुधर रहा है तो हमें सबको उसको माफ कर देना चाहिए ना। देख पुत्र, जितना हौसला बीवी से मिलता है ना, और किसी से नहीं मिल सकता। तू उसका साथ दे, उससे नाराज ना रहे, ये रिक्वेस्ट है मेरी तेरे से। नहीं नहीं बेबे, आप रिक्वेस्ट मत करो। बेबे सच बात तो ये है, मैं भी उनसे दूर नहीं रहना चाहती, लेकिन जब से वो बच्चे वाली बात हुई है तो। देख बेटा, शेरा को मैं बचपन से जानती हूँ। गुस्सा करेगा, चीजें तोड़ेगा, इधर उधर सामान फेंकेगा, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। देख, अगर वो बदल रहा है और उसे अपने किए का पछतावा है तो उसका साथ दे। मेरा दिल कहता है वो तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। ऐसे में उसे तेरे साथ की जरूरत है, बस। लेकिन बेबे, मम्मी जी और बाबूजी। तू फिक्र न कर पुत्र, माँ बाप है उसके, कब तक उससे नाराज रह सकते हैं? धीरे धीरे सब ठीक हो जाना है। बस तू उसका साथ दे। तू उसका साथ देगी ना तो वो दोनों भी उसे माफ कर दे। ठीक है बेबे, अगर आपको उन पे इतना भरोसा है तो मैं उनका साथ दूंगी। आपको विश्वास है कि वो बदल गए हैं और सही रास्ते पे चलेंगे, तो मैं हर हाल में उनका साथ दूंगी, छोड़ूंगी नहीं उनका साथ। आप विश्वास रखो। बस, बहुत अच्छी बात है पुत्र। जरा ये शॉल ऊपर कर दे। और बेबे, अगर आपके दर्द हो ना तो आवाज लगाना मत भूलना। बुला लूंगी, फिक्र न कर। अगर मैंने इनसे बात की तो इन्हें कहीं ऐसा ना लगे कि मैं इतनी जल्दी मान गई। जैसे कि चीफ ने कहा है, मानना तो है निकाह के लिए, पर इतनी जल्दी नहीं। क्या करूं? अगर सबके साथ ऐसे ही रही तो इन सबको ऐसे लगेगा कि मैं वाकई में नाराज हूं। मैं मानती हूँ कि आपको बहुत उतावलापन हो रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है, पर रब ना करे आपकी तबीयत बिगड़ गई तो कल कैसे जा सकेंगे? अम्मी, लाइए हम बना देते हैं। अरे नहीं, मैं खुद कर लूंगी, मैं बना लेती हूँ। आप नाराज हैं? नाराज? तुमसे भला मैं नाराज क्यों होंगी? तो फिर लाइए, हमको दीजिए। पता है आयशा, जब हमने सुना था कि सोहेल ने निकाह कर लिया तो हमें बहुत दुख हुआ था, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगा हम कितनी ही लाख कोशिश कर लेते
लेकिन हमारे सोहेल के लिए तुम्हारे जैसी बीवी बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकते थे। नहीं अम्मी, इस बात के लिए तो हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर सोहेल ने हमसे निकाह नहीं किया होता तो हमें इतना खूबसूरत घर नहीं मिलता। अब्बू, आप, अमान जैसा छोटा भाई कहाँ से मिलता। पर फिर भी हमने आप लोगों का दिल दुखाया। तभी तो अब्बू बैठक में नाराज होकर बैठे और आप अकेले आकर खाना बनाने लगे। अरे तुम कहाँ किसी का दिल दुखाती हो। हम तो ये देखकर बहुत खुश हैं कि कोई हमारे सोहेल से इस कदर मोहब्बत करता है। चाहे वो साथ में ना हो, लेकिन उसकी यादों के सहारे जिंदगी गुजर बसर करना चाहता है। तो आप हमसे सही में नाराज नहीं है हमारी निकाह ना करने वाली बात को लेकर? बिल्कुल भी नहीं बेटा, निकाह करना या ना करना वो तुम्हारा फैसला है। सच कहूं तो मैं सोहेल की बेवा का नहीं बल्कि अपनी बेटी आयशा का निकाह करवाना चाहती थी। देखिए, आपके ना इस तरह चहलकदमी करने से सूरज जल्दी नहीं निकल आएगा। आप सो जाइए अब। कैसे सो जाऊं? कैसे सो जाऊं भाई? दिल में क्या चल रहा है पूछो ही मत। क्या चल रहा है आपके दिल में? भाई मैं खुद से ही सवाल पैदा कर रहा हूं, फिर खुद ही सवालों के जवाब भी ढूंढ रहा हूं कि मान लो बीजी ने ये कहा तो मैं क्या कहूंगा, और मान लो अगर बीजी ने ये बस जी बस ऐसी ऐसी बातें चल रही है दिमाग में। अगर बीजी ने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया या कोई ऐसी बात कह दी जो आपने सोची भी ना हो तो क्या करेंगे आप? उठकर चल देंगे क्या? नहीं ना। फिर देखिए, अगर इस तरह आप रात भर जगते रहे ना तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। मैं मानती हूं कि आपको बहुत उतावलापन हो रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है, पर रब ना करे आपकी तबीयत बिगड़ गई तो कल कैसे जा सकेंगे? ओए जानती हो सबसे ज्यादा बेसब्री किस बात की है? कि कुलजीत के चेहरे का रंग क्या होगा उस वक्त जब उसको पता लगेगा कि हमें सब पता है। ओहो, आप भी ना अभी कल ना सिर्फ बात करने जा रहे हैं, टो लेने जा रहे हैं। अभी सूर्य के ब्याह को बहुत दूर है। क्यों भाई? मैं तो चाहता हूं कि कल ही शगुन लेकर चले। हाँ, तो कल ही शगुन कर लेते हैं भाई, नेक काम में देरी कैसी? हाँ, डॉक्टर कह रहा था प्रीत की हालत में कोई सुधार नहीं है। मशीन के सहारे उसे जिंदा रखने से अच्छा है कि उसे मुक्ति दे दो। मैंने कहा जी कल सिर्फ बात पक्की होगी। गांव अभी बसा नहीं और नहर काटी जा रही है। तो काट लेने दो भाई। वह बेटी का ब्याह है, बाप को सपने बुनने का तो हक मिलना चाहिए भाई, मिलना चाहिए। बात पक्की होने दीजिए, फिर कर लीजिएगा सपने पूरे। आप नहीं समझोगे रचना जी, आप नहीं समझोगे, रहने दो। एक बात पूछूं आपसे? हाँ जी। प्रीत के ब्याह पर तो आप इतने उतावले नहीं हो रहे थे, फिर सूर्य के ब्याह पे क्यों? रचना जी, प्रीत के ब्याह के वक्त आप और मैं क्या जानते थे ये आप जानती हैं।
वह सच से आंखें चुरा कर हम एक गलत काम करने जा रहे थे। उस वक्त खुशी कम और डर ज्यादा था, फिर हुआ भी वही। काश हमारी बेटी के साथ वो हादसा ना हुआ होता। शायद रब की यही मर्जी है कि हम उसी जोश और खुशी के साथ सूर्या का ब्याह करें जितने दमखम के साथ हम अपनी प्रीत की डोली सजाते। आपको क्या लगता है जी, हमारी प्रीत लौटेगी? वो जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी? और देखना, जब वो लौटेगी तो इस घर में कैसी रौनक छा जाएगी। उम्मीद नहीं छोड़ते रचना जी, ना उम्मीदगी के सहारे जीने वालों की जिंदगी नहीं होती रचना जी। उम्मीद न छोड़ना। उम्मीद नहीं छोड़ रही हूँ जी, वो तो बस बेबे बता रही थी कि डॉक्टर कह रहा था प्रीत की हालत में कोई सुधार नहीं है। मोया ये भी कह रहा था कि मशीन के सहारे उसे जिंदा रखने से अच्छा है कि उसे मुक्ति दे दो। मेरी बेटी है वो, और एक सोल्जर है वो। और देखना, दुनिया को धत्ता बताकर कैसे एक दिन अपने पैरों पर खड़ी होकर आएगी वो। और ये डॉक्टर, कल ही परेड लेता हूं मैं उसकी। पर कल कैसे जा सकेंगे आप? कल तो आप और मैं कुलजीत के घर जा रहे हैं ना? अरे हाँ, बात तो ये भी सही है, कल तो वहां जाना है। मैं सोच रही थी जी कि अगर बीजी राजी हो गई और सूर्या और कुलजीत का ब्याह हो गया और प्रीत आई तो उसे कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा उसे, देखना आप, उसे अच्छा लगेगा। वो तो बेचारी कुलजीत की खुशी ही चाहती है ना। वो याद है जब कुलजीत दोबारा आया था तो प्रीत ने उसे इसलिए ना कर दिया था क्योंकि वो कुलजीत की जिंदगी में खुशी चाहती थी। अच्छी बच्ची है सूर्या, जब प्रीत को पता लगेगा कि कुलजीत की जिंदगी में सूर्या है तो उसे खुशी होगी। ठीक है, अच्छा अब आप सो जाइए। हाँ जी। और रत्ना जी, मैं क्या इस बार वो रेडीमेड मिठाइयों की जगह ना अपना हलवाई बिठा देते हैं। हाँ, अपना हलवाई बिठा देंगे, रेडीमेड वाले झंझट। तो जी सुनो, आजकल ना ब्याह में डीजे का बड़ा चलन है, बड़ा क्रेज है। क्या देख रहे हो? दरवाजा तोड़ो ना। आयशा बेटा दरवाजा खोलो बेटा। बीजी, आपसे मिलना था। क्यों, क्या काम है? बीजी एक बार मिल लीजिए ना, फिर सब बताता हूँ। मैं आयशा को डोली में चढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। इमाम साहब, अगर वो राजी ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? और वैसे भी जबरदस्ती किसी का निकाह करवाना गुनाह ही है ना। मैं कह रहा था कि अगर आप मशरूफ ना हो तो मैं आपके घर आ जाता हूँ, बैठकर बातें कर लेंगे हम। घर तो हम तुम्हारे आ रहे हैं, वहां बैठ के आराम से आयशा से बात करेंगे। मैं तो उसे समझाऊंगा ही, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम दोनों मिलकर उसे समझाएंगे।